हिजबुल्लाह का अटैक सामने आया। इजरायली सेना पर रॉकेट से हमला बोला गया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने ड्रोन्स दाग दिए हैं। इजरायली अटैक्स का जवाब दिया गया। ये बड़ी खबर, सीज़फायर के बाद हिजबुल्लाह के अटैक की खबर सामने आ रही है। सीज़फायर के बाद दोनों तरफ से ही लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। इधर हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजरायली हमलों का कुछ इस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया। तो अमेरिका हॉर्मूज पर तेजी के साथ अपनी घेराबंदी बढ़ा रहा है। उसकी वॉरशिप पूरी तरह से तैयार है, जिन पर इस बार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा घातक और विध्वंसक हथियार मौजूद है। पारंपरिक मिसाइल फाइटर्स के साथ ही इस बार अमेरिका लेजर हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है, जिनमें से एक का नाम है लोकस्ट। लेकिन ये लोकस्ट कोई टिड्डी नहीं है, बल्कि टिड्डियों जैसा हमला करने वाले ईरानी ड्रोन का शिकार करता है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश पर तैनात ये सिस्टम ईरानी ड्रोन का काल है, जो इन्हें हमला करने से पहले ही खत्म कर देता है। इस सिस्टम को मोबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया ताकि इसे गाड़ियों और जहाजों पर लगाया जा सके। ये सिस्टम ड्रोन जैसे हवाई खतरों के खिलाफ कम लागत वाली हार्ड किल क्षमता देती है, जबकि इससे पहले तक अमेरिका को अपने महंगे थार्ड और पेट्रियट जैसे महंगे डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो ईरान का अमेरिका को दो टूक जवाब, शांति वार्ता में नहीं होंगे हम शामिल, कहा ईरान ने। तो पाकिस्तान के जरिए यूएस को जानकारी भेजी ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने यह दावा किया है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि शांति वार्ता में वो शामिल नहीं होंगे। इसी संकेत का इंतजार लगातार अमेरिका की तरफ से किया जा रहा था। अमेरिका को दो टूक जवाब ईरान की तरफ से दिया गया। तो शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे, पाक के जरिए यूएस को भेजी है जानकारी। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम का ये दावा है। ईरान संघर्ष के बाद अमेरिका की सैन्य तैयारियों पर दबाव साफ नजर आ रहा है। हथियारों के घटते हुए भंडार, बढ़ते हुए खर्च और इंटरसेप्टर्स की जरूरत ने पेंटागन को नए बजट की मांग करने पर मजबूर कर ही दिया। ईरान के साथ जंग के बाद अमेरिका के सैन्य भंडार पर दबाव बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने मिसाइल इंटरसेप्टर समेत अहम हथियारों की खरीद के लिए $30 अरब, करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग की है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक युद्ध के दौरान बड़ी मात्रा में इंटरसेप्टर और गोला बारूद खर्च हुआ है, जिससे स्टॉक घट गया है। ये बजट भविष्य के खतरों से निपटने और सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए मांगा गया है। ईरान संघर्ष के बाद अमेरिका की सैन्य तैयारियों पर दबाव साफ नजर आ रहा है। हथियारों के घटते हुए भंडार, बढ़ते हुए खर्च और इंटरसेप्टर्स की जरूरत ने पेंटागन को नए बजट की मांग करने पर मजबूर कर ही दिया। ईरान के साथ जंग के बाद अमेरिका के सैन्य भंडार पर दबाव बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने मिसाइल इंटरसेप्टर समेत अहम हथियारों की खरीद के लिए $30 अरब, करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग की है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक युद्ध के दौरान बड़ी मात्रा में इंटरसेप्टर और गोला बारूद खर्च हुआ है, जिससे स्टॉक घट गया है। ये बजट भविष्य के खतरों से निपटने और सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए मांगा गया है। ईरान की सड़कों पर खुर्रम शहर मिसाइल में लोगों ने यहाँ पर स्वागत किया है इस मिसाइल का। तो आपको बता दें कि ईरान की सड़कों पर नजर आई है ये मिसाइल, और जैसे ही मिसाइल दिखी लोगों ने इसका स्वागत किया। सड़कों पर जुटे ईरानी लोग और लोगों ने यहाँ पर जश्न मनाया है। तो तेहरान में मिसाइल के साथ नजर आए हैं लोग। ईरान की सड़कों पर दरअसल खुर्रम शहर मिसाइल नजर आई, जिसके बाद लोगों ने इसका स्वागत किया। ना सिर्फ स्वागत किया बल्कि जश्न मनाया गया। सीज़फायर के बढ़ने से जो मौजूदा संकट है बल ही टला हो, लेकिन ईरान का प्लान भी अभी रेडी है। दरअसल हॉर्मुज के बाद अब ईरान की नजर है रेड सी पर, यानी कि अमेरिका की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। जिसका मतलब है युद्ध के इस दौर में होने वाली भारी बमबारी, जिसके जरिए ईरान इस बार युद्ध के पहले दौर से भी बड़ा ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि इस बार उसकी नजरें सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं है, बल्कि रेड सी तक टिकी हुई है, जहां वो अपने प्रॉक्सी ग्रुप हूती के साथ बड़ा बड़ा ब्लॉकेड क्रिएट करेगा। ईरान के इस नए प्लान से ऊर्जा का बेमियादी संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि हॉर्मुज से जहां दुनिया के तेल गैस सप्लाई का 20% हिस्सा ब्लॉक होता है, तो वहीं दायरा रेड सी तक बढ़ने से ये 32% तक पहुंच जाएगा। हॉर्मुज पर ईरानी कंट्रोल पूरी तरह से खत्म कर पाने में नाकामयाब रहे अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी।